नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एग्जाम से रिलेटेड जो लूसेंट का पार्ट लेकर के आए हुए हैं, जो ज्योग्राफी भूगोल का जो पार्ट है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो जीके बूस्टर दिया गया है दोस्तों, आज जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ही रहने वाला है और कम समय में आप अधिक तैयारी करने चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ में हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो जो ये जो हमारे प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों, ये सभी एग्जामों के लिए, कोई भी एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस, ग्रुप डी, एनटीपीसी और यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, लेखपाल से रिलेटेड कोई भी चकबंदी हो गया, वीडियो का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम होगा, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ में हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, तो देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। हमको बताना है कि जो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था। इसका सही ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इरेटास्थनीज जो हमारा जवाब है वो एकदम राइट हो जाएगा। ये एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। अगर बात करें ये कौन थे, तो ये ग्रीक विद्वान थे जिन्होंने भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अब बात करते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हमको बताना है कि जो भूगोल का जनक है वो किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो अगर बात करें कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हमारा जो जवाब होगा सही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हिकेटियस जो जवाब है हमारा एकदम राइट रहने वाला है। तो हमारा जो जवाब होगा क्या हो जाएगा, हिकेटियस जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं इसी के साथ में हम अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा बड़ा ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह, हमको बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रह है दोस्तों जो सबसे बड़ा ग्रह रहने वाला है। इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं इसी के साथ में। तो सबसे बड़ा ग्रह की एक बार बात करें तो हमारा सी ऑप्शन जो जवाब है वो एकदम सही हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति हमारा जो है सबसे बड़ा ग्रह रहने वाला है। एग्जाम के लिए ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। अब अगर बात करें दोस्तों कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो हमारा सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। और सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हमारा सही जवाब रहने वाला है। एग्जाम के लिए जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा रहने वाला है। हमको बताना है कि जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा रहने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा बुध जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बुध के बारे में बात करें, ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। ये सूर्य का जो है सबसे नज़दीकी ग्रह रहने वाला है। जो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह के बारे में अगर बात करें तो कौन सा है, बुध हमारा जवाब है वो सही रहने वाला है। और ये सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ग्रह के उपग्रह नहीं है, तो हमारा जो बुध है इसके उपग्रह कोई भी नहीं है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है दोस्तों। एग्जाम में बार बार प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं, ग्रह से रिलेटेड एक दो प्रश्न जरूर आते हैं, तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्न को बहुत अच्छे से देखना है। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। हमको बताना है कि जो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है वो कौन सा रहने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो सूर्य का अगर सबसे नज़दीकी ग्रह के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा बुध जो है सी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध जो जवाब होगा हमारा सही हो जाएगा। और अगर बात करें कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, जो बुध है, ये सूर्य की जो परिक्रमा है, सूर्य की परिक्रमा जो है, परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। सबसे कम समय में पूरी करता है, सबसे कम समय में पूरी करता है दोस्तों। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन पूरी करता है, कौन सा ग्रह करता है, तो बुध जो जवाब होगा हमारा एकदम सही हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। हमको बताना है कि जो भोर का तारा है वो किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो शुक्र जो जवाब होगा हमारा सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। भोर का तारा, अगर बात करें शुक्र को और भी किस नाम से जानते हैं, तो इसे सांझ का तारा, इसे सांझ का तारा,
सांझ का तारा भी कहा जाता है शुक्र को, और ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर बात करें कि सबसे गर्म ग्रह, शुक्र के बारे में अगर बात करें तो ये सबसे गर्म ग्रह भी है, सबसे गर्म ग्रह भी है। और इसे पृथ्वी की दोस्तों, इसे पृथ्वी की पृथ्वी की पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहा जाता है, भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। एग्जाम में ये जो प्रश्न है सभी पूछे जा चुके हैं कि सांझ का तारा किसे कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, और पृथ्वी की भगिनी किसे कहा जाता है, भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, केवल शुक्र हमारा जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। हमको बताना है कि जो लाल ग्रह है वो किसे कहा जाता है, इसका क्या जवाब हमारा सही रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, मंगल। डी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर बात करें कि जो लाल रंग होता है, जो लाल ग्रह इसे कहा क्यों जाता है, अगर बात करें लाल रंग इसे कहा क्यों जाता है, इसका कलर लाल क्यों है, तो ये किसकी वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड की वजह से दोस्तों इसका जो रंग होता है वो लाल हो जाता है। जो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मंगल ग्रह का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण जो इसका रंग होता है वो लाल होता है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। अगर बात करें कि इसके उपग्रह कौन कौन से हैं, अगर बात करें मंगल के उपग्रह के बारे में बात करें, अगर उपग्रह के बारे में बात करें कौन कौन से दो उपग्रह हो जाएंगे, तो पहला हो जाएगा फोबोस। दूसरे की अगर बात करें, दूसरा कौन सा हो जाएगा, डीमोस। दूसरे की बात करें अगर कौन सा हो जाएगा, डीमोस। हमारे दो उपग्रह हैं, पहला फोबोस और दूसरा डीमोस। हमारे दो उपग्रह हैं किसके, मंगल के दो उपग्रह कौन कौन से हैं, फोबोस और डीमोस जो हैं मंगल के दो उपग्रह रहने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम के लिए जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर का पेपर सेट उठा करके देखेंगे, सभी में इससे रिलेटेड जो प्रश्न है पूछे गए हुए हैं। तो वही प्रश्न हम आप लोगों के लेकर के सामने आए हुए हैं। अगर बात करें कि सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, अगर मंगल के बारे में बात करें, सूर्य की जो परिक्रमा है वो कितने दिनों में करता है, तो परिक्रमा के बारे में अगर बात करें तो कितने दिनों में परिक्रमा करता है, 687 दिनों में। 687 दिनों में मंगल जो है वो परिक्रमा करता है। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमको बताना है कि जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा रहने वाला है, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि शनि के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी लेना चाहें कि शनि के सबसे बड़े उपग्रह के बारे में अगर जानना चाहें क्या होगा हमारा सही जवाब, तो ए ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, टाइटन जो जवाब है हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। जो दोस्तों शनि का सबसे बड़ा उपग्रह के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा टाइटन जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। और जो हमारे फोबोस और डीमोस दिए गए ये किसके हैं दोस्तों, मंगल के। दोस्तों एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि मंगल ग्रह के उपग्रह के नाम बताओ, तो हमको क्या बताना है दोस्तों, तो इसका मंगल ग्रह के अगर दोस्तों उपग्रह के बारे में बात करता है तो क्या हो जाएंगे, मंगल के अगर बात करता है तो फोबोस और डिमोस जो जवाब है हमारा एकदम राइट हो जाएगा। और अगर शनि का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा सही जवाब हमारा, टाइटन हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। हमको बताना है कि जो लेटा हुआ ग्रह है वो किसे कहा जाता है, इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, अरुण जो जवाब है हमारा एकदम राइट हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों, तो किसे कहा जाता है, अरुण को कहा जाता है। और इसका अगर सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, अगर बात करें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटेनिया जो दोस्तों हैं ये सबसे बड़ा उपग्रह रहने वाला है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, वरुण जो है वरुण ग्रह की खोज किसने की थी। हमको बताना है कि जो वरुण ग्रह की खोज है उसको किसने की थी, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों, तो आइए जानते हैं। तो अगर वरुण की बात करें कि वरुण की खोज, वरुण ग्रह जो है इसकी खोज किसने की थी, तो इसका अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो हमारा क्या, इसके जो ऑप्शन दिए गए दोस्तों ये गलत ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, जहान गाले ने वरुण ग्रह की खोज की थी, जो और कब की थी अगर बात करें तो 1846 में।
1846 में वरुण ग्रह की खोज हुई थी और किसने की थी? जहान गाले ने की थी। इसके उपग्रह का नाम अगर बात करें कि वरुण ग्रह के उपग्रह के बारे में अगर बात करें कि वरुण ग्रह के अगर उपग्रह के बारे में बात करें, उपग्रह के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? ट्राइटन। ट्राइटन जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। हमको बताना है कि जो सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। पृथ्वी पर ही ऑक्सीजन, पानी की जो है हमारे यहाँ उपलब्धता है, इसीलिए हम लोग पृथ्वी पर ही जीवित रह सकते हैं और अभी ग्रह पर ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं है जहाँ पे हम जीवित रह सके। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? तो सौर मंडल का एकमात्र ग्रह ऐसा है पृथ्वी जिस पर जीवन संभव है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो दोस्तों अगर बात करें कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर बात करें कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी अगर बात करें, सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अगर दूरी के बारे में बात करें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? 149.6 मिलियन 6 मिलियन किलोमीटर। 6 मिलियन किलोमीटर जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी रहने वाली है। दोस्तों एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ में और देखते हैं कि आप लोगों के जो परिवर्तन होने वाला है किस तरह का परिवर्तन होगा। दोस्तों आप लोग खुद देखेंगे, जब किसी भी एग्ज़ाम को आप अटेम्प्ट करेंगे जा करके तो आपको खुद लगेगा कि आपने कितनी मेहनत की हुई है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और हमारे चैनल को दोस्तों शेयर भी करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद।